नमस्कार। मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। आप लोगों को मालूम है कि जिस तरीके से इस टाइम पर उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा को लेकर के विवाद की स्थिति पैदा होती हुई दिख रही है। और ये विवाद की स्थिति जो पैदा हुई है वो एसएसपी अभिषेक सिंह जी जो है मुजफ्फरनगर के, उनके बयान के बाद ये पैदा हुई। इस बयान में उन्होंने जो अपनी बात कही है वो आप लोगों ने सुना होगा, फिर भी हम चाहते हैं कि आपको सुना दें ताकि आपको उसके बारे में जानकारी हो। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोपराइटर के या काम करने वालों के नाम जरूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए जरूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपने स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा कि इसमें बताया गया कि कानून का पालन स्वेच्छा से करें, स्वेच्छा से हो। तो इसके बाद अब स्थिति ये हो गई है कि राजनीतिक दलों में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। सवाल ये उठता है कि इस साल से पहले भी पिछले कई सालों से, दशकों से ये यात्रा निकल रही है, लेकिन कभी इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिली कि कानून व्यवस्था की दिक्कत पैदा हो, जबकि समाज में बहुत ही अच्छी तरीके से ये यात्रा पूर्ण हुआ करती थी। वहीं पर जब ये आदेश आ गया उसके बाद फल वालों को किस तरीके से वहां पे देखने को मिल रहे हैं, जरा उनको भी आप लोग देख लें। आप लोगों ने देखा कि इस आदेश के बाद फल वालों को, दुकानदारों को किस तरीके से नाम लिखना पड़ रहा है उस पे साफ-साफ कि उनका नाम क्या है, ताकि जो कांवड़ यात्री आए, सरकार के अनुसार जैसा कि बताया जा रहा है कि उन्हें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो एसएसपी अभिषेक सिंह जी के द्वारा। वहीं पर देखने को ये मिल रहा है क्षेत्र में कि लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यवहार बहुत ज्यादा है, लेकिन राजनीतिक दलों में ऐसा प्रेम व्यवहार उन लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। तो उसका भी एक रेड माइक ने मौके पे जाकर के वहां पर लोगों से बातचीत की, उसका एक छोटा सा वीडियो आप लोग देख लें। फिर हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं आर के शर्मा जी, फिर उनसे हम लोग चर्चा करेंगे। ये साक्षी ढाबा है, प्रोपराइटर कि आपका नाम ये प्रोपराइटर अक्षय प्रताप सिंह, तो दूर से दिख जाए कि अक्षय प्रताप सिंह का ढाबा है। आपके यहाँ कितने मुसलमान काम करते थे? मेरे पास 4 वर्कर है। क्या करते थे वो मुसलमान? एक तो ठिया लगाता है, एक चाय बनाता है, एक वेटरी करे और जी एक मैनेजर है। आपने उनको निकाल दिया? निकालना नहीं है, ये कह रहा भाई प्रशासन के आदमी आए थे, वे कह लगे भाई क्या नाम इन्हें नहीं रखना, मतलब इतने कावड़ हो 5 तारीख तक का। अच्छा। और इन्हें भेज दो, मतलब इनको 5 तारीख तक कावड़ यात्रा जब तक चलेगी तब तक इनको भेज दो, इनको नहीं रखना। हाँ। आपके यहाँ जो कावड़ यात्री आते हैं, खाते पीते हैं, वो तो नहीं पूछते होंगे कि हिंदू है, मुसलमान है? ना ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं पूछते हैं। कुछ नहीं। आप किसी के शक्ल पे तो नहीं लिखा है कि वो हिंदू है, मुसलमान है? और आपके यहाँ तो मांस भी नहीं बकता है। जी हमारे यहाँ तो ऐसा भी हुआ है, एक मतलब पिछले साल या उससे पिछले साल ऐसा भी हुआ, एक मोमडन ही कावड़ लेकर आया था, किसी में यहाँ का है मोदी नगर के आसपास का मुसलमान कावड़ लेके आया था। जी हाँ। तो ये तो, और आप लोगों ने स्वागत किया होगा उनका? क्यों नहीं। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से मुस्लिम समाज के लोग ही कांवड़ लेकर के आए और बहुत मेल जोल के साथ एक दूसरे का सम्मान करते हुए वहां पर हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि समाज के अंदर इस तरह का वैमनस्यता नहीं है, लेकिन राजनीतिक वैमनस्यता है क्या? क्या आने वाले उपचुनाव में ध्रुवीकरण के लिए, जैसा कि
विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं, क्या ऐसी कोई मंशा है क्या? तो इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और इस कांवड़ यात्रा का उद्देश्य क्या है? क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि कांवड़ जल में राजनीतिक नफरत के बुलबुले उठते हुए दिख रहे हैं, और उस बुलबुले के पीछे विवाद क्या है, आखिर कांवड़ यात्रा विवाद क्या है, हम लोग इसी पे आज चर्चा करेंगे। नमस्कार शर्मा जी, कैसे हैं आप? जी नमस्कार साहब, कृपा है। शर्मा जी, भोले बाबा, भोले बाबा की। उत्तर प्रदेश की सरकार कांवड़ यात्रियों को बहुत ही सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंचने की व्यवस्था करने में लगी हुई है, और विपक्षी दल परेशान है कि बताइए साहब, वो नाम लिखने को बोल रहे हैं। उधर आपने पवन खेड़ा जी का बयान भी सुना होगा कि मुसलमानों के नाम पर राजनीति की जा रही है, लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। सुप्रिया श्रीनेत जी ने भी अपना बयान उस पर दिया, प्रमुख विपक्षी दलों ने। साथ ही आरएलडी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस तरह के फरमान के खिलाफ अपना बयान दिया। केसी त्यागी जी ने भी इसके खिलाफ अपना बयान दिया। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी कुछ विरोधी सुर निकलते हुए दिख रहे हैं। तो आखिर योगी जी को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, या योगी जी इन लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं? क्या समस्या है आपके? जी नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को। देखिए साहब, कांवड़ मेला और श्रावण मास जो हमारे यहाँ हर साल, श्रावण मास हर साल आता है, कांवड़ मेला भी मैं बचपन से देखता आ रहा हूं। कभी इस तरीके का विवाद हमारे देश में नहीं हुआ, क्योंकि देखिए जहां तक कांवड़ का सवाल है, हमारा जो उत्तर पश्चिमी भारत है वहां पर ज्यादा केंद्रित है, न कि पूरे भारतवर्ष में। क्योंकि मैंने आसाम भी देखा है, यानी नॉर्थ ईस्ट भी देखा है, साउथ भी गया हूं, और जगह इतना हाय हुल्ला नहीं है इसका। मगर कांवड़ यात्रा को एक राजनीतिक टूल बना दिया गया है, जिसको हम धर्म से जोड़ देते हैं, कर्तव्य से नहीं जोड़ते हैं, श्रद्धा से नहीं जोड़ते हैं। उसको हमने जो है एक राजनीतिक टूल का रूप दे दिया है। और अगर अबरार जी, मैं अगर इसकी पृष्ठभूमि में जाऊं तो देखिए, जैसे मैंने कहा बचपन से हम देखते आ रहे हैं, ये जो कांवड़ ली जाती थी या चढ़ाई जाती थी या जलाभिषेक भगवान शिव शंकर का किया जाता था, और मां पार्वती का भी साथ में होता है, क्योंकि शिवलिंग अपने आप में जो है शिव और शक्ति का प्रतीक है। तो इसमें कुछ लोग गांव से निकलते थे, 2 4 5 निकल गए, अपने खर्चे पर जाते थे, अपने खर्चे पर आते थे, जल ला करके अपने देवालय शिवालय में आकर चढ़ा देते थे, और अपनी श्रद्धा जो है भगवान शिव के प्रति अर्पित करके अपने को धन्य समझते थे। अगर मैं इसकी पृष्ठभूमि देखना चाहूं राजनीतिक की, उसमें अबरार जी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में ले जाना चाहूंगा आज, क्योंकि हमारे देश के, मैं समझता हूं, सौहार्द के लिए ये एक खतरा बन गया है। खतरा इन द सेंस कि जो सौहार्द हमारी कम्युनिटीज में, हमारे समाज में, हिंदू मुस्लिम में, सिख ईसाई में जो था, उसके अंदर दरार पैदा करने का ये इशू बना दिया है। इशू क्यों बनाया है? पिछले सालों में तो नहीं बना ये इशू, करोड़ों में आदमी आता जाता रहा है, कभी नहीं बना। आज ही क्यों बना है? इस राजनीतिक चर्चा को मैं थोड़ा सा बाद में ले आऊंगा, मगर मैं आपको पहले बता दूं कि कांवड़ होती क्या है। कारण यह है कि साहब, कांवड़ जो पौराणिक कथाओं से जो इसकी मान्यता जुड़ी हुई है, वो हमारे 10वें अवतार परशुराम भगवान से जुड़ी हुई है। क्योंकि परशुराम भगवान के विषय में ये कहा गया है, जो पौराणिक तथ्य हैं, कि उन्होंने अपनी माता का सिर कलम कर दिया था, सिर काट दिया था,
अपने पिता के जगदम्ब जी के ऋषि के कहने के बाद, और फिर वरदान स्वरूप में उनको जीवित भी किया। तो भगवान परशुराम ने उनको, ये समझिए कि उनको, क्योंकि देखिए शिव है क्या, शिव जो है श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मैं भवानी और शंकर, मां शिव और पार्वती की जो है श्रद्धा से, क्योंकि श्रद्धा और सत्य, क्योंकि सत्य शिव है और श्रद्धा जो है आपके साथ, आप भवानी को कहें, और श्रद्धा से ही कोई भी चीज की जाती है तो वहां जो है भगवान शिव का नाम जरूर आता है, मां पार्वती का नाम जरूर आता है। मगर आज इस श्रद्धा में जो एक राजनीतिक जहर खोला गया है, मैं इसको राजनीतिक जहर ही कहूंगा, जो आज ये फरमान जो आपने क्लिप सुनवाई है एसपी साहब की मुजफ्फरनगर के, ये निहायती अपने आप में अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता सदियों से चली आ रही है, देश की आजादी के समय से चली आ रही है, मगर आज राजनीतिक इसको पुट देने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं। क्या आज से पहले मुजफ्फरनगर में या पूरी बेल्ट में, मैं इसी बेल्ट में रहता हूं, हमने तो कभी सुना नहीं कि फल जो है ये मुसलमान का फल है, ये केला हिंदू का है, ये संतरा जो है किसी और का है, और या इस पे किसी पे दुकान पे चाय किसी और की है। अरे साहब, फल तो फल है, उसमें न हिंदू है न मुसलमान है। तो ये क्यों कहा गया है? उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि साहब इसमें अशुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। भाई अशुद्ध तो आपकी भावना हो रही है, उस कांवड़िए के मन में वो भावना घर कर जाएगी कि ये मैं मुसलमान के यहां से फल खरीदना हो, इसलिए उसका नाम जानना मेरे को जरूरी है। क्या वो अगर चाय बैठ के पीता है किसी ढाबे पर, तो क्या उस चाय में वो कुछ घिस जाता है? जैसे अभी आपने एक क्लिप दिखवाई कि उसने अपने कारीगरों को हटा दिया है 5 तारीख तक। क्यों? आज से पीछे तो हम लोग भी जाते हैं रोड साइड ढाबा पर या किसी रेस्टोरेंट में या किसी मॉल में, हम तो नहीं पूछते कि भाई तू मुसलमान है या हिंदू है या सिख है, या सिख तो चलो नजर आ जाता है पगड़ी से, मगर हम तो नहीं पूछते कि तू किस जाति का है। वो आपकी सेवा के लिए है, और कावड़िए की सेवा करके तो लोग पुण्य कमाते हैं। मैंने अपने शहर में देखा है साहब, लोग उनके पैर दबाते हैं, लोग उनके चरण जो धोते हैं उसका भी अपने मुंह पर, अपने उस पर छींटा मारते हैं, जिससे कि जो पुण्य वो कमा करके आ रहा है उस यात्रा के दौरान, उस पवित्र गंगा जल को लेकर के आ रहा है, वो समझता है कि मैं ही जो है उस गंगा जल से पवित्र हो रहा हूं। ये श्रद्धा का विषय है, ये विश्वास का विषय है साहब, ना कि राजनीति किसको रंग देना चाहिए। मगर वर्तमान में हमारे देश के अंदर जो राजनीति खेली जा रही है, वो संख्या बल को बढ़ाने घटाने की राजनीति हो रही है। अभी जैसे आपने जिक्र किया, मैं परशुराम जी के बाद फिर एक और आपको घटना बता देता हूं कि कावड़ जो है कहां से जुड़ी हुई है। देखिए, श्रवण कुमार जी का सबने नाम सुना है, पूरी दुनिया जानती है। उनके माता पिता अंधे थे, और राजा दशरथ के तीर से जो है उनके माता पिता का वो देहांत हुआ। सॉरी, माता पिता कह रहा हूं, इनका श्रवण कुमार जी का देहांत हुआ। तो वो जो एक काठी पर अपने अंधे माता पिता को लेकर के चलते थे, उसको प्रतीक मान करके, क्योंकि जो जल, गंगा जल जो लिया जाता है कंधे पर, जो कावड़ ली जाती है, उसमें वो उस चीज का रूपांतरण देखते हैं कि मैं अपने माता पिता के लिए ये श्रद्धा रूपी जल जो है मैं उनको अर्पण करना हूं। और हमारे माता पिता कौन है? भगवान शिव और पार्वती। और वैसे तो साक्षात आपके माता और पिता हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया है इस दुनिया के लिए। उनके प्रति यही श्रद्धा का भाव है, ये जो कावड़ का जो मूल भावना मैंने आपको बताने की कोशिश की। मगर आज इस मूल भावना को एक व्यापार बना दिया गया है।
व्यापार क्यों बना दिया गया है साहब? अगर इसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि में अबरार जी आपको ले जाना चाहूं तो 1989-90 के बाद का आप राजनीतिक सफर देखिएगा। लोगों ने इसको भुनाना शुरू किया, राजनीतिक पार्टियों ने, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, सब जानते हैं। 1996 में भी क्या हुआ, 1992 में क्या हुआ, 1991 में क्या हुआ उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर। ये जितने भी काम हुए हैं ये राजनीतिक सत्ता पाने के लिए इन नौजवानों का, जो कावड़ी है जिनको हम बोल रहे हैं आज, उनकी श्रद्धा और विश्वास पर उनको कैश किया गया है। उनको एक धर्म की चाशनी चटाई गई है जो नहीं होना चाहिए। अगर आप राजनीतिक विजय किसी पर चाहते हैं, आप राजनीतिक विजय अगर दिलों पर चाहते हैं तो आप उनके लिए रोजगार का इंतजाम कीजिए, आप उनके लिए स्वास्थ्य का इंतजाम कीजिए, ना कि अपनी सत्ता पाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को ऊपर उठाने के लिए आप इन चीजों का प्रयोग करें। तो कांवड़ यात्रा का जो ये आज प्रकरण हुआ है इतना अशोभनीय है कि दिल को बड़ी वेदना होती है। क्या इससे ध्रुवीकरण नहीं होगा समाज के अंदर? होगा, निश्चित रूप से होगा। लोग ये देखेंगे कि अरे ये कल्लू मियां की या रहमान की या उसकी दुकान है, मैं इससे चीज लूं या ना लूं। कल को रहमान के मन में ये आएगा कि मैं किसी शिव शंकर की दुकान से या किसी रामेश्वर की दुकान से कोई चीज लूं या ना लूं। ये कांवड़ तक ही सीमित नहीं रहेगा अबरार जी, ये आगे तक पेनिट्रेट करेगा। तो ये जो एक द्वेष की, ये जो एक ध्रुवीकरण की जो बात दिमागों में डाली जा रही है इन राजनीतिक नेताओं के द्वारा, ये बहुत ही गलत है, नहीं होना चाहिए। अब ये जो राजनीतिक जो विपक्ष के कहें या पक्ष के कुछ नेताओं के जैसे नाम आपने लिए, मैं सुन रहा था नीतीश सरकार ने भी या इनके केसी त्यागी जी जो बिहार सरकार में मतलब जो उनके वो हैं राइट हैंड जो है नीतीश जी के, उन्होंने भी इसको मतलब नकारा है। आरएलडी के जो जयंत चौधरी हैं उन्होंने भी ट्वीट करके अपने आप को ये कह दिया कि साहब ये अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो कह ही रही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और भाजपा में तो ये समझ लिया कि 36 का आंकड़ा है। क्योंकि कोई भी गलत बात हो उसका अगर उजागर कोई करता है, कोई सच बात कहना चाहता है तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता है। पवन खेड़ा जी ने क्या बुरा कहा है साहब? क्या संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के ने क्यों कहा है? बिल्कुल सही बोला है उन्हें, ये काम नहीं होना चाहिए, ये ध्रुवीकरण की बात नहीं करनी चाहिए साहब, ये गलत है। भाई आप अपनी नाकामियों को इसके पीछे छिपा देना चाहते हैं। और एक मैं मुद्दे की बात बताऊं आपको, जहां तक मुझे महसूस होता है कि ये जो हालिया चुनाव हुए हैं जिनका रिजल्ट अबरार जी 4 जून को आया है, इसमें जो भारतीय जनता पार्टी को करारी हार उत्तर प्रदेश से मिली है, और आपने पिछले हफ्ते ही देखा कि डिप्टी सीएम साहब दिल्ली भागे भागे गए, सीएम योगी साहब पर जो है मतलब कुछ ना कुछ तो प्रश्न या कुछ ना कुछ तो ऐसे मतलब वो प्रश्न खड़े किए गए हो कि भाई हमारी करारी हार जो है उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों हुई। तो ये जो एक घटना चक्र हुआ है, ये विवेचना ऐसे ही नहीं हो रही है, ये स्टेप वैसे ही नहीं लिया गया, क्योंकि राजनीतिक नेता भी एक दूसरे के कंधे पर पैर चढ़ करके, कंधे पर पैर रख करके चढ़ना चाहता है। हो सकता है केंद्रीय जो वो है सरकार है वो योगी जी को पसंद ना कर रही है, और जब योगी जी को पसंद नहीं कर रही होगी तो योगी जी ने ये सोचा होगा कि भाई मेरे को कैसे दबा सकते हैं, मैं स्टेट का मालिक हूं। इसमें कोई दो राय नहीं, चीफ मिनिस्टर जो है उस स्टेट का मालिक होता है, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री मालिक है पूरे देश के। तो ये अंदरूनी एक भारतीय जनता की एक फाइट भी नजर आ रही है, और भी नेताओं ने दबी जबान से कहा है, मगर वो मुखर होकर नहीं कह रहे। उधर देखिए बिहार में पासवान जी का लड़का जो क्या नाम है लड़के का, वो भी बोलने लगा है, चिराग पासवान ने भी बोला है, और चंद्रबाबू नायडू जो इनके एनडीए के जो घटक हैं उन्होंने तो अपने यहाँ जो है मुसलमानों को आरक्षण दिया है, और उसमें बीजेपी उनकी समर्थित है और बड़ी
पीठ थपथपा रही है, मगर उत्तर प्रदेश के अंदर आप मुसलमानों से घृणा करेंगे। क्यों भाई, ये दोगली राजनीति क्यों खेली जा रही? तो इसके पीछे मुझे कुछ ऐसा लगता है अबराज जी कि शायद एक केंद्रीय नेतृत्व योगी जी पर शक कर रहा है और योगी जी अपनी शक्ति को दिखाना चाहते हैं कि मैं स्टेट का मालिक हूं, और जो डिप्टी सीएम साहब की भाग दौड़ ये वो, ये सारा इशारा इस तरफ करती है कि भाजपा में सब कुछ अच्छा नहीं है। तो कांवड़ यात्रा का तो जो ये प्रकरण किया गया है इस वर्ष, मैं समझता हूं ये जानबूझकर किया गया है और राजनीतिक लाभ लेने के लिए, ध्रुवीकरण करने। एक और बात मैं बताता हूं साहब आपको, अगर आप पिछले आंकड़े उठाकर देखें, 15 से 20% जो है भारतीय जनता पार्टी का हमेशा वोट बैंक रहा है। वो वही वोट बैंक अटल जी के जमाने में भी था, वही वोट बैंक 2014 तक जो है कायम रहा, और उस वोट बैंक को इजाफा किया 2014 में जो झूठ बोला गया, जो झूठे वादे जो है युवाओं को दिखाए गए। और आप पूरे दशक को उठा करके देखें तो शायद पिछले 10 साल में ये मैं कांवड़ यात्रा से ही जुड़ा हुआ हूं। कांवड़ यात्रा में लोगों को आह्वान किया गया, हम उनके आपको देखिए साहब, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे। क्यों बरसाएंगे साहब? भाई फूलों की वर्षा आप क्यों कर रहे हैं? भंडारे देखिएगा आप, भंडारे कौन लोग लगा रहे हैं? ये प्रायोजित, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, आरएसएस स्कीम है। गांवों से लोगों को इकट्ठा करती है, बसों का इंतजाम करती है, उनकी सुविधाओं के लिए सारे इंतजाम करती है और उनको वहां पर भेजा जाता है। और क्या कांवड़ यात्रा में डीजे बजना चाहिए? क्या कांवड़ यात्रा में महिलाएं अश्लील गाने गाने चाहिए? मैंने खुद कानों से सुने हैं, मेरे शहर में भी जो है देखता हूं कि महिलाएं नाच रही हैं और भोले बाबा का नाम लेकर के अश्लील डांस कर रही हैं। क्या ये, चलिए ठीक है, क्या ये धर्म की बात है साहब? मैं तो ये समझता जी। नहीं अबराज जी, क्या ये धर्म की बात है? नहीं, ये धर्म का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। एक, मैं समझता हूं कि एक भोंडा स्वरूप जो है आज जनता के सामने ये कावड़ का दिखाया जा रहा है। और ये जो मैं सारी बातें आपको बतलाई हैं, इससे वेदना होती है, क्योंकि भगवान शिव इन चीजों की इजाजत नहीं देते हैं। वो तो नंग धड़ंग रहता है, उसने तो बेचारे ने एक जो है मृगशाला लपेटी हुई है। उस शिव के लिए आप जो है ये सारा काम कर रहे हैं। आप स्वरूप देखिए, शिव क्या है? वो शमशान में रहने वाला है, उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं। ना उसको किसी से मोह है, ना किसी से उसको वो है लगाव है, ना किसी से वो तो शिव तो जो है एक आप माने तो प्रेम का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है। उसकी सुंदरता को कौन जान सकता है साहब? सत्यम शिवम सुंदरम, बड़ा पुराना वाक्य है साहब। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। आप उस सुंदरता में ये ध्रुवीकरण की बात, ये भद्दापन क्यों ला रहे हैं? मुझे बड़ा दुख होता है साहब इस बात को सुनने के लिए। तो मैं आपको यही कहना चाहता था अबरार जी कि हमारे हिंदू धर्म में, मैं समझता हूं ये, मैं हमारा हिंदू धर्म, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं आर के शर्मा हूं, इसलिए मैं ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं, अदरवाइज मैं इसका प्रयोग न करता। सबसे बड़ी बात होती है कि आप जो है दूसरे को, मैं के उंगली में अगर दर्द है तो वो दर्द आपके होना चाहिए। सिया राम में सब जग जानी, भाई मुसलमान में भी वही सिया राम है जो मेरे में है, वो सब में है, वो सर्वव्यापक है। और आप उसको जो है नाम से इंगित कर रहे हैं, केवल एक फल की ठेली लगाने के लिए, एक चाय पिलाने के लिए। क्यों नहीं करना चाहिए?
तो लब्बलुवाव बात यह है अबराज जी, चलिए तो आप ठीक है, ये ना, आने वाले ये समय में हम लोग जी ध्रुवीकरण के लिए ये सारा किया जा रहा है, राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है, और जो केंद्र और राज्य के अंदर जो एक तरीके से रस्साकसी हो रही है, मैं समझता हूं उसके लिए ये सारे स्टेप उठाए गए हैं, जो एक स्वस्थ गणतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, जनतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जी, थैंक यू वेरी मच। जी, देखिए जो समाज के अंदर ग्राउंड पे जाने वाले रिपोर्टर्स की जो रिपोर्टें आई हैं उसके आधार पर हिंदू समाज मुस्लिम समाज के साथ काम करता है, जिन संस्थानों में उसके ना होने से वो परेशान है, और जी मुस्लिम समाज हिंदू समाज के वहां पर न रहने से वो परेशान है। दोनों एक दूसरे के लिए बिलख रहे हैं, एक दूसरे के लिए परेशान है, उनकी परेशानियों को एहसास कर रहे हैं कि वो रोज की दिहाड़ी पे काम करने वाला व्यक्ति था, आज वो कैसे अपना गुजारा कर रहा होगा। इन सब चीजों का दर्द समाज के अंदर है, लेकिन राजनीतिक दलों के अंदर नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है और मेन स्ट्रीम मीडिया इसको बढ़ावा दे रहा है। तो आम जनमानस से यही अपील है कि आप लोग जो टीवी चैनल्स पे जो कुछ चल रहा है उसके बहकावे में ना आए। समाज के अंदर सौहार्द है, एक दूसरे के प्रति सम्मान है, पहले से करते आए हैं, आज भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। तो राजनीतिक दलों के इन बहकावों से अपने आप को दूर रखें और जो सौहार्द बना हुआ था उसको बरकरार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।